बात तो मेरी औकात की थी ना, आपने क्यों अपनी दिखा दी। 3 दिन से वो साकितो कबीदा हवेली का माहौल अचानक मेहमानों की आमद से गहमा गहमी में बदल गया था। फिजा मुख्तलिफ पकवानों के इश्तहा अंगेज खुशबू से महक रही थी। मर्दाने में अलग महफिल जमी थी और हवेली के वसी और इस हॉल में अलग। गर्ज निकाह वाले दिन जो असल मेहमानों की महफिल लगनी चाहिए थी, वो आज तीसरे दिन नाजिल हुई थी। लेकिन खुशी और बसात का इजहार करने या मुबारकबाद के साथ नेक तमन्नाओं की सौगात लेकर नहीं, बल्कि शिकवे शिकायत की कड़वाहट लेकर हवेली की बड़ी बेटी समरा और छोटी बेटी जोहरा दोनों ही माँ अहलो अयाल आई थी। और अब कड़े तेवरों से संग कुशादा हॉल में तुम तराक से बैठी लवाजमात से लुत्फ अंदोज होती मुस्तकिल बोले जा रही थी। और तख्त पर बैठी दी जान तस्बीह के दाने गिराती बस तासुब से उनके जहर जहर जुमलों को कड़वे घोंट भर कर अंदर उतार रही थी, कड़वे घूंट की तरह अंदर उतार रही थी। ऐसा नहीं था कि दोनों कोई बदतमीज या बद तहजीब थी। आला खानदान की परवरदे, खुश लिबास, खुश गुफ्तार, रख रखाव वाली थी। लेकिन बात जब दिलावर उस्मानी की आती तो उनसा तंग नज़र, तंग ज़हन, कम ज़र्फ भी कोई ना था। दिलावर उस्मानी ने ज़ाती तौर पर सभी की ज़िंदगियों पर मुज़िर असरात मुरतब किए थे। उसके माँ बाप के ताल्लुक़ ने सभी की ज़िंदगियों पर मुज़िर असरात मुरतब किए थे। सो वो उसका खिराज वक्तन फ़वक्तन उससे वसूल करती थी। और बाशऊर होने के बाद से तो दिलावर ने भी लोगों को खुद से नफ़रत करने की वजह देना शुरू कर दी थी। आखिर को वो हरीफ ज़्यादा था जिसे अपने बाप की विरासत की नफ़रत तक नामंजूर थी। ज़्यादती तो हुई है आपा उस लड़की के साथ। अम्मा सा और बाबा सा की अपने पोते से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं था अपनी मोहब्बत में किसी मासूम की पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा देने का। चाय का मग लबों से लगाते समरा उस्मानी बाज़ाब्ता तासुब से दाएं बाएं सर को जुम्बिश देते इस जुल्म की भरपूर मजम्मत करने लगी। और नहीं तो क्या, मेरी नंदों ने तो जब से ये खबर सुनी है ना, फ़ोन कर कर के पूछने के नाम पर ताने मार मार कर आधा खून जला दिया है मेरा। जवाब में सिवाय लाइल्मी के इजहार के मेरे पास कुछ था ही नहीं। नहीं, मैं पूछती हूँ अम्मा सा, आखिर आप लोगों को सूझी क्या थी। जोहरा उस्मानी ने अपना दुखड़ा रोते दी जान की तरफ देखा तो वो तासुब से मुस्कुरा दी। भला उनकी तेज तरार बेटी के मुकाबिल किसी की क्या मजाल जो मुंह खोल ले। और यहाँ उनकी मुबालगा आराई की हद हो रही थी। वो माँ थी, बज़ाहिर नाक कटने का रोना रो रही बेटी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ। और उनके लिए अफसोस का मुकाम ये था कि बावजूद उनकी अच्छी तरबियत के वो लोग ऐसी थी। कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, अनाज जैसे कमज़र्फ़ जज्बात की परिस्तार दोनों बहनों में ना उनकी नफीस और मिलनसार मामला फ़हम मुतअम्मल मिजाज जैसे खवास की झलक थी, ना उम्दा तरबियत की रमक, शायद तकब्बुर, एहसास बरतरी, ताकत का ज़ोम ऐसे ही दीमक की तरह चाट कर इंसान की शख्सियत की रोशन पहलुओं को पसे पुश्त और पोशीदा कर देता है। और यहाँ मिठाइयों के टुकड़े पर टुकड़े गाँव में ऐसे बांटे जा रहे हैं जैसे बड़े फ़ख्र और खुशी की बात हो। समरा उस्मानी ने तनफ़ुर से हंकारा भरा तो नाज़मा बेगम तमस्खराना हंसी। क्यों फ़ख्र खुशी की बात नहीं है क्या? दीजान ने निहायत रसानियत से बिलाखिर लब वार किए। आप मुंह तो ना खुलवाएं। समरा उस्मानी ने नखुवत से मुंह के जाविये बिगाड़े। अल्लाह हिदायत दे तुम लोगों को। दीजान दुख से यही कह सकी थी। बहुओं को वो क्या कहती जब उनकी कोख में अपनी में खोट था। यहाँ पर आपकी दिलाजारी कोई नहीं करना चाहता अम्मा सा, लेकिन सच तो सच है ना। वो बेहुदा फितरत का लड़का जिसकी शख्सियत में ठहरा हुआ है ना ठिकाना, उसके पल्ले आप लोगों ने हाजी हकीम जैसे शरीफुन नफ्स शख्स की पोती बांध दी। आप जानती हैं ना, यहाँ से दूर दूर तलक गांव में हाजी हकीम को किस कदर मोतबर और मुअज़्ज़ज़ हस्ती माना जाता है। आपको खबर भी है कि लोग इस बेजोड़ रिश्ते को लेकर कैसी कैसी बातें बना रहे। आप तो हवेली से बाहर शादो नाज़िर कदम रखती हैं ना, जो दिन रात बाहर रहते हैं वो जाने। ये समरा उस्मानी थी। लहजा नरम था लेकिन अल्फाज में वो काट थी कि इंसान पानी ना मांगे। शम्मा के अब्बा खुद 3 दिन से तिल मिलाए घूम रहे लोगों के सवालों से। बिलाखिर मेरी लाख पहलूतही के बावजूद ज़बरदस्ती यहाँ घसीट लाए हैं मुझे, वरना ज़रा मेरा दिल नहीं था यहाँ आने का। आप लोगों ने सलाह मशवरा करने की जहमत उठाए बगैर सभी कर लिया। हाँ में हाँ मिलाती जोहरा उस्मानी की ज़ुबान पूरी रफ्तार से चली थी। मैं तुम लोगों के बाबा साहब से खफा थी कि उन्होंने आखिर क्यों तुम लोगों को निकाह पर नहीं बुलाया। वो तुम लोग, लेकिन अब मुतमईन हूँ, ठीक ही किया उन्होंने। कौन सा तुम लोगों ने कभी उस बच्चे को अपनाया? वही जहर, वही कड़वाहट। नफ़ी में सर हिलाती
तख्त से दी जान उठ गई थी। मजीद उनमें बर्दाश्त का मादा नहीं था उनके जुमलों के नश्तर से अपना सीना छलनी करने का। लेकिन बेटा याद रखो, बाल बच्चों वालियों, किसी बेजरर से खुद साख्ता बेबुनियाद नफरत में ज्यादा आगे मत निकल जाना। अम्मा साहब बददुआ दे रही हैं हमें। दोनों दहल उठी। मैं बददुआ क्यों दूंगी भला, सारे ही मेरे बच्चे हैं। लेकिन अक्सर इंसान के अल्फाज ही उसके सामने आ जाते हैं। वो मुबहम सा मुस्कुराती अपना मलमल का दुपट्टा पेशानी पर दरुस्त करती उठ खड़ी हुई। वैसे मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, पहले जीने पर कदम रखते उनके दिल में क्या समाई कि वो संजीदा तासुरात लिए वापस मुड़ी। न दिलावर से किसी ताल्लुक को माजी में तुम लोगों ने तस्लीम किया, न मुस्तकबिल में करने के आसार हैं। फिर उसके मुतालिक हम क्या फैसला लेते, क्यों लेते, ये तुम लोगों का दर्द सर नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह जिस तरह उसके वजूद का होना ना होना मायने नहीं रखता। अगर इस ताल्लुक का मुझसे या तुम्हारे बाबा साहब से ताल्लुक है ना, तो फिर हम तक ही रहने दो। और अगर सवाल पूछे लोग तो कह दो कि हम नहीं जानते इस नाम के किसी भी इंसान को। दुखते दिल से उठती टीस को दबाती वो उनकी बेहिसी और सिफाकियत का दुरुस्त जवाब देकर खामोशी से जीने तय करने लगी। अम्मा साहब, दोनों का सदमे से मुंह खुला। दिल खराब नहीं करें आप लोग। आपा शहबाज पर बंदूक तान दी उसने। तब भी बाबा साहब या अम्मा साहब में से किसी ने बास पुरस करना ज़रूरी नहीं समझा। तो अब आग में घी डालने के मिस्ताक नाज़मा बेगम ने मिस्कीन शक्ल बनाई तो दोनों नंदे दिलजोई में जुट गई उनके। फिर ज़ोरों शोर से दिलावर की शान में रतबुल लसान तीनों ऐसे हुई जैसे ऐन सवाब हो। अलबत्ता मेहमानों की शाया निशान मेहमानदारी में लगी रिजवाना बेगम हस्बे साबिक दस्तूर उस महफिल से गायब थी। तुम यहाँ हो मेरे बिरागी पिया, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। उसके खतरनाक मूड का अंदाज़ा होने के बावजूद भी मुअज्जम की शरारती रग ने ज़बरदस्त काफ़िए से काफ़िया मिलाया था। जवाबन शहनशाह की पीठ पर बैठे अपनी फ्रस्ट्रेशन सिगरेट के धुएं में उड़ा रहे दिलावर ने सख्त नागवार नज़रों से उसे घूरा, जैसे उसे एक आंख नन्हे ऑफिसर की बतीसी समेत यहाँ नाजिल होना पसंद ना आया हो। बंदा सलाम दुआ ना सही मारे बांधे बैठने के लिए कह देता है। पुरताइश नज़रों के हिसार में होते हुए भी मुअज्जम ने कमाल हिम्मत से शिकवा करते शहनशाह की पीठ पर जगह बनाना चाहिए, पर दिलावर फौरन पैर ले आया था आड़े उसके। आपके सरकारी दफ्तर की कुर्सी नहीं शहनशाह की पीठ, अपना इंतजाम कहीं और करो नन्हे अफसर। वो चिढ़कर साफ बेमुरवती से बोला। बंदे को इतना कंजूस भी नहीं होना चाहिए। क्यों शहनशाह? पास रखी कटी लकड़ियों में से एक लकड़ी लेकर रखता वो नीचे बैठ गया था। वो उस वक्त गुलिस्ताने बहार के उकबी हिस्से में मौजूद थे जहाँ लकड़ियों के कदीम और गुंजान दरख्त थे, जिसकी लकड़ी की हर साल की तरह कटाई हो रही थी। दिलावर उसी की देखभाल के लिए उधर था और मजदूर दूर लकड़ी काट रहे थे मशीन के जरिए। इतना अपना सीना जलाकर क्या मिलता है तुम्हें? उसे दूसरा सिगरेट बरामद करते देख मुअज्जम ने तासुफ से पूछा। वही जो तुम्हें बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक कर मिलता है। मजाल है जो वो सीधा जवाब दे दे। उम्र भर का मलाल तो ये है कि मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह निकाह में न शरीक हो सका। बकवास नहीं किया करो। वो फौरन लाइटर उसकी जानिब उछालता मुश्तइल हुआ था। इस सानिहा को भुलाने के लिए ही तो वो चेन स्मोकिंग कर रहा था, लेकिन अंदर की आग थी कि धुएं के जरिए निकल ही नहीं रही थी। हाँ भाई, निकाह का खुतबा सुनने के बाद हमारी बातें तो बकवास ही लगेंगी ना। मुअज्जम ने ज़रा जो असर लिया उसकी बात का। मर जाओगे किसी दिन मेरे हाथों, वो चिढ़कर धाड़ा। कम अज़ कम तुम्हारे वलीमे की बिरयानी खाए बगैर नहीं। मुअज्जम की बत्तीसी 32 की 32 बाहर थी। दिलावर ने सख्ती से जबड़े भींच कर कहरबार नजरों से पहले मुअज्जम को देखा, फिर ऊपर मोटे तने को काट रही धारदार मशीन को देखते आंख दबाकर जबड़ों को भींचा। देख लूंगा मैं तुम्हें भी और उस मुकद्दस बिनते ज़का को भी। जब बोला तो लफ्ज़ नहीं अंगारे थे। गज़ब खुदा का सरकार, अभी तक आपको मलका के दर्शन नहीं मिले। जवाबन मुअज्जम ड्रामाई अंदाज में चीख उठा जो पल में असल में बदल गई थी। तुम्हें मलकुल मौत के दर्शन ज़रूर मिल जाएंगे आज। बदिक्कत गर्दन वो सख्त शिकंजा डालते उसकी दिलावर ने दांत पीस कर कहा। हाँ हाँ बाबू साहब, दबा दें गला भी और मजलूम की आवाज़ भी। निकाह के छुआरे तो दबा ही लिए है आपने, अब जीकर ये खादिम करेगा भी क्या? मुअज्जम की अदाकारी जो बन पर थी। खादिम का खात्मा जल्द होगा लगता है। उसकी ढिठाई पर जुज़बुज़ होते दिलावर ने उसे झटके से छोड़ दिया तो वो पीछे हथेली अटकाकर गिरने से बचता बेशर्मों की तरह कहका लगाता बाज नहीं आया था। इरिटेट किए बिन हरीफजादे के वलीमे की बिरयानी खाने का कोई चांस वैसे है भी नहीं। उसकी ढिठाई से आंख दबाकर आग लगाने पर दिलावर ने तो आंखें मीट कर गुस्सा जब्त करने की कोशिश की थी, लेकिन शहनशाह साहब को कतई अपनी नापसंदीदगी के इजहार में देर ना
करते अपनी सूंड को हरकत दिया था। नतीजतन जो मुअज्जम हनूज पीछे पंजे गाड़े बुलंद कहकहे में मसरूफ था, अचानक हमले से पीछे दरख्त पर चित गिरा था, और कबल इसके कि पहले हमले से वो संभलता, शहनशाह ने दूसरे हमले की शुरू कर दिया। अरे अरे, वो फिर बेतहाशा हंसता अरे अरे करता रह गया, और शहनशाह साइड टोकरी से फ्रूट उठा उठाकर उस पर फेंकता गया। फ्रूटर्स खत्म हो गए तो उसने टोकरी भी मुअज्जम के ऊपर उछाल दी। उसके बाद भी कहका नहीं रुका तो मुतलाशी नज़र इधर उधर दौड़ाते करीब पड़े ठीक ठाक वजनी शीशम की टहनी को सूंड से उठा लिया। अरे यार, रोक अपनी फौज को, रोक इसे। अब तक हंस रहा था मुअज्जम। शहनशाह के अगले मिसाइल पर वो चीखा था। यकीनन ये टहनी ऊपर गिरती तो दोबारा शहनशाह साहब के दोस्त को छेड़ने के लिए वो बाकी ही नहीं रहता। और बकवास करनी है तूने? दिलावर ने एक हाथ से शहनशाह को रोकते आंखों के इशारे से पूछा। अल्लाह पूछेगा तुम दोनों को। हाथी घोड़े की जोड़ी को एक मासूम से मीमने, मेरा मतलब है बच्चे को हरासा कर रहे हो। फ्रूट्स अपने ऊपर से हटाते मुअज्जम ने दुहाई दी, जब खुद भी जानते हो तुम बकरी के छोटे बच्चे यानी मेमने को क्यों पंगे लेते रहते हो। शहनशाह की सूंड सहलाते वो तंजन बोला तो मुअज्जम तेवरी पर बल डाले जरा दोनों संग की लोगों से दूर हुआ, साथ संजीदा भी। वैसे मैं वाकई मुतजस्सिस हूँ यार, तुम मान किस तरह गए। गला खंकारता मुअज्जम संजीदा सा करीब आया था। मजाक अपनी जगह, लेकिन वो दिलावर के निकाह की खबर हजम नहीं कर पाया था। हो गया मजाक का कोटा पूरा। हाँ, अब मैं सीरियस हूँ। मुअज्जम शरीफ बच्चे की तरह आकर उसके करीब बैठा। मेरी बला से एम्बुलेंस बुलवा कर निकल जाओ। बेमुरव्वती से कहते वो सीने पर हाथ बांधकर शहनशाह की सख्त पीठ पर चित लेट गया था। बदजनी ऐसी कि गैरों की बेवफा खोट भरी सुएजन ऐसा कि हम अपनों की चालों में रहे। वो हरीफ ज़्यादा था। उसके तुंदो तल्ख मिजाज और लंबी नाक गवारा नहीं करती थी कि वो अपनी मजबूरी का रोना रोए या अपने मुखलिस और ख़ास दोस्त के मुकाबले सही ये कबूल करे कि वो ब्लैकमेल हुआ। दाजी ने उसे साफ अल्फाज में कहा था, अगर वो उनके फैसले से तजावुज़ करेगा तो नतीजतन उसके बेज़ुबान दोस्त मुतासिर होंगे। भले दाजी बाकी हवेली वालों से कुछ मामलों में मुख्तलिफ थे, लेकिन अपने फैसले और कोलो फेल में तजाद नहीं रखते थे, और दिलावर उस्मानी खुद हज़ार तकलीफ उफ़ किए बगैर झेल सकता था, लेकिन अपने से जुड़े उन बेलुस मोहब्बत करने वालों को ज़रा परेशान नहीं देख सकता। तजाद उस दिन शहनशाह जो पूरे गुलिस्तान बहार का शहनशाह था, कहीं आने जाने पर इसलिए कोई पाबंदी नहीं थी उसके कि उसे जंजीर में जकड़ा बेबस चिंगारता देख उसने खुद को कुर्ब अजियत की अथाह गहराइयों में गिरता महसूस किया था। उस नाकाबिले बयान हद तक दिल को चीरते मंजर ने और उस बेबस लम्हे ने पहली बार उसे शिद्दत से एहसास दिलाया कि वो वाकई एक नासूर है, दुनिया का सबसे नाकारा और नाअहल और बेकार वजूद, जो सिर्फ तकलीफ की वजह से बन सकता है। तजाद दी जान के आंसू और कसम। अलगर्ज उस सरकश शरीफ ज़ादे को चारों जानिब अजीज़ तरीन लोगों की मोहब्बत का ऐसा जाल बुन दिया गया कि उसकी सारी सरकशी दम तोड़ गई और वो सर तस्लीम खम कर गया उस काम के लिए जिसका ज़िंदगी में कभी उसने सोचना तो दरकिनार तसव्वुर भी ना किया था। शायद ये सकून से पहले का इस्तराब है मेरी जान। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव गौर से देख रहा मुअज्जम ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, साथ मौजू बदलने के लिए गला खंकारा। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आया था वो जंगली खूनख्वार चीता बिल आखिर कैद कर लिया गया। अभी देख कर आया हूँ, पिंजरे में फड़फड़ाता हुआ गुर्रा रहा था, मुअज्जम ने बताया। मुअज्जम भट्टी, जवाबन वो धाड़ते हुए उठा। अरे भाई, तुम्हारी नहीं, वो असली वाले चीते की बात कर रहा हूँ। मुअज्जम ने फ़ौरन उसके ख़तरनाक तेवर देख हाथ खड़े किए। बईद नहीं था कि सारा अंदर का गुबार उस पर निकल जाता। रात उस चीते ने गांव में घुसकर 2-3 लोगों को जख्मी किया था। गांव वालों में से किसी ने बहादुरी से काम लेते उसकी टांग पर फायरिंग के बाद अजान हम सब पहुंचे और इस तरह वो कैद हो गया। बहुत आतंक मचा रखा था उसने। मुअज्जम ने जल्दी जल्दी सारी तफसील बताई तो दिलावर के असलात ढीले पड़े। वैसे और भट्टी साहब की हिस्स वापस बेदार हुई। मौरिख लिखेगा कि एक सरकश घोड़ा जो अपनी पीठ पर हाथ रखने की इजाज़त नहीं देता था, एक शहनशाह नामी हाथी के लिए घुटने टेक गया। वाह वाह, ऐसी होती है अमर प्रेम कहानी। हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तहत फासले पर जाकर वो वापस जोन में आया तो दिलावर ने बेजारगी से सर्द आँख खारिज करते हुए इसी बात पर इत्तफा किया। मिज़राबाद शहर अपनी यूनिवर्सिटी किसी काम से गई थी। वापस आते ही हवेली में फैले खामोशी को महसूस कर वो बुरी तरह चौंकी थी। उसके इल्म में था कि आज सब सादगी से मुकद्दस की रुखसती लेने जा रहे हैं। नाज़मा बेगम की तबीयत के पेश नज़र वो दीजान को ज़रूरी काम का बहाना बनाकर शहर के लिए सुबह सुबह ही निकल गई थी। लेकिन मासा का खाली तख्त और मीराल जो शाम की चाय की तैयारी करती किचन में होती थी, उसे वहाँ से गैर मौजूद देखकर वो बैग वहीं रखकर परेशान सी पेशानी मसलती हुई
वापस हॉल में आई। खैरा बात सुनो, उसने आवाज़ देकर बाहर से आ रही मुलाजमा को बुलाया। जी बीबी साहब, वो मुअद्दब से मुकाबिल आई। सब कहाँ है? जी सब तो हकीम साहब के घर छोटी बहू की रुखसती लेने गए हैं। मुलाजिम भी सारे उनके साथ गए हैं, बस मैं और नूरा और सफ़िया घर हैं। अम्मा सा और मिराल भी? ना जी, बड़ी बेगम सा और भाभी सा तो शायद बड़ी बेगम सा के कमरे में। आपको कुछ ला कर दूँ? मुख्तसरन बताते उसने अगला हुक्म पूछा तो मिराल नफ़ी में सर हिलाती तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। रुखसती बेशक सादगी से हो रही थी, लेकिन दीजान अपने सारे अरमान निकाल रही थी। और ये सब देखकर नाज़मा बेगम का मीज़ान को याद करना और हाल से बेहाल होना मुतवक्को था। आखिर को वो भी तो ज़ोरों शोर से इसी तरह 4 साल पहले तैयारी में लगी थी, जब तूफ़ान की तरह आई खबर ने सब सफ़े मातम में बदल दिया। यही वजह थी जो वो बावजूद चाह के भी रुखसती में शामिल से गुरेज बरत गई थी। उफ मासा! नाज़मा बेगम के कमरे के अधखुले दरवाजे पर कदम रखते ही अंदर का मुतवक्को नज़ारा देख उसके कदम सुस्त पड़े थे। अंदर उनके जहाज़ी साइज़ बेड पर बिखरी मीज़ान की फ़रेम शुदा तस्वीरें, एल्बम, उसके कपड़े, इस्तेमाल शुदा परफ्यूम्स के अलावा कुल असासा की तरह संभाल कर रखे गए उसके बचपन के छोटे बड़े सब खिलौने पड़े थे। और एक तस्वीर को सीने से लगाए बैठी नाज़मा बेगम शायद रो रो कर निढाल होती, बैकग्राउंड से टेक लगाई ही सो गई थी। वो लब भींच कर दबे कदमों उनके करीब आई, आहिस्तगी से उनके हाथ से फ़रेम लेने की कोशिश की। मीज़ान बुड़बुड़ाते हुए उनकी गिरफ्त सख्त हुई थी। तरक कोशिश करते हुए चीज़ों को समेटते एहतियात से उनके पैर सीधा करके उन पर कंफर्टर डालती वो आंखों में उतरी सुर्खी और जलन को बार बार पलक झपकाकर बगावत से बाज रखती बाहर निकली थी। खैरा, सारी चीज़ें समेटकर बॉक्स में डाल दो। मासा के रूम से ध्यान रहे उनकी आंख नहीं खुलनी चाहिए। बाहर निकलकर खैरा को तंबीह करते अब उसके कदम तेज़ी से मीज़ान के रूम की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ न जाने उस लड़की ने अपना क्या हाल कर रखा होगा। न जाने क्यों जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे छूट जाने वालों के लिए दर्द का कड़ा मौसम छोड़ जाते हैं। हमारे चेहरे की सिलवटों में अजब हवादस की दास्तां है। हमारी आंखों की पुतलियों ने जो ख्वाब देखे थे मर चुके हैं। वो गोद में एल्बम लिए बालकनी के झूले पर बैठी उसी उदास और बेकल शाम का एक अटूट हिस्सा मालूम हो रही थी। यासियत की गहरी धुंध में लिपटा उसका नाजुक वजूद, आंखों में ठहरे उदासियों के मुस्तकिल डेरे, तीखे नकूश में छाई पुज़मुर्दगी और उस पर झूलती आवारा लटें जो उस गमो अलम की हदूद को छू कर आई लड़की के गिर्द मजीद तन्हाई और नारसाई के पहरे बढ़ाती, उसके अंदर की बेकली को हवा दे रही थी। आह, तो तुम यहाँ हो जैसा कि मैंने सोचा था। उसकी सुनसान ख्यालों की सड़कों पर मैं ज़रा आपकी चटकती आवाज़ गूंजी तो वो हड़बड़ाकर होश की दुनिया में लौटी। कितनी मरतबा समझाया मैंने तुम्हें, वक्त के दिए ज़ख्मों को वक्त के साथ भरने दो, बजाय वक्तन फ़वक्तन कुरेदने के। मिराल, वो थके अंदाज में कहती आकर उसके मुकाबिल बैठी और साथ उसके हाथ से एल्बम लेने की कोशिश की तो मिराल ने तड़प कर गिरफ्त बढ़ा दी। मज़राब, उसने कमज़ोर एहतजाज करना चाहा, लेकिन मज़राब ध्यान दिए बगैर उसके हाथ से एल्बम लेकर साइड पर रख चुकी थी। जवाबन मिराल डूबते उदास सूरज की नारंगी किरणों पर अपनी भीगी मुतवरम आंखें टिकाती खुद यकटुक उसको देख रही थी, मिज़राब की तरफ से जो रुख मोड़ गई थी। अब कितनी मर्तबा कहा है, मासा के साथ मिलकर यादों की राख मत खोदा करो, उसमें कुछ नहीं रखा है सिवाय अंदर की घुटन बढ़ने और ज़ख्म हरे होने के। मिज़राब फरमाइशी अंदाज में बोली, तुम्हें क्यों लगता है मैं बाबूसा की याद से गाफिल हूँ? भला मैं यादों की राख क्या कुरेदूंगी, मेरा तो अपना वजूद राख है। ग्लूगीर लहजे में वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, मैं जानती हूँ तुम एक पल के लिए भी गाफिल नहीं, ना मैं तुम्हें गाफिल होने का कह रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ भाई साहब तुम्हारे जहन में एक कसक, एक याद बनकर रहें, नासूर या ऐसा रोग नहीं जो दिन ब दिन आकाश बेल की तरह जड़ें मजबूत करता तुम्हारा वजूद ही निकल जाए। मिज़राब की मासूमाना ख्वाहिश पर मिराल के कोमल लबों को झुलसा देने वाली अजियत से पुरमुस्कुराहट ने अहाते में लिया था। वो मेरा रोग बन चुके हैं मिज़राब, अब तो आखिरी सांस तक इस रोग को दिल से लगाए रहना ही सांस लेने का मकसद है। वो कनूती हो रही थी। बकवास नहीं करो मिराल, जवाबन मिज़राब झड़कती चीखती उठी थी। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता मिराल सा, ख्वाह वो महबूब हो, मनकू हो या ज़िंदगी से अजीज़ तर शख्स। और अगर मरने वालों के साथ मरा जाता तो ये दुनिया कब का ख़त्म हो चुकी होती और आज तुम यहाँ बैठी फजूल बकवास नहीं कर रही होती, बल्कि बरसों पहले ही भाईसा के पहलू में मनो मिट्टी तले लेट चुकी होती।
मज़राब शफ़ाक़ियत से अपने हर लफ्ज़ पर दबाव डाल रही थी। मोहब्बत अपनी जगह और हकीकत अपनी जगह होती है, और हकीकत ये है कि तुम ज़िंदा हो लेकिन जी नहीं रही, लेकिन तुम्हें जीना होगा। और जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, जीने का मतलब होता है हर पल में ज़िंदगी के रंग भरना। समझ आ रही है तुम्हें या नहीं? उसकी कनूती बातों पर मिज़राब का ठीक ठाक दिमाग घूमा था। तभी उसने बाजू से पकड़कर उसे मुकाबिल लाते बिना लिहाज झिड़क दिया। तुम नहीं समझ सकती मिज़राब। बेबसी के आंसू पलकों की बाढ़ को तोड़कर उदास ज़दा आरज़ों पर रवां हुए थे। क्या नहीं जानती मैं मिराल सा? उसकी फिर वही गर्दान। मिज़राब का मीटर पूरा का पूरा घूम गया। तुम्हें क्या लगता है ये दर्द, ये दायमी जज्बा दुख का, ये जुदाई, ये हिजर की जाँ गुसल शब रोज़ फ़कत तुम्हारी मीरास हैं, तुम्हारे हिस्से में आए हैं? ज़ब्त से मिज़राब का चेहरा कंधार हुआ था। आंखों में दर्दों को यकायक जैसे सावन भादों बरसाती बादल की तरह छाया जाने लगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना मिराल सा, तो फिर मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करती हूँ। ये दर्द, ये अजियत, ये जुदाई का नासूर हमारा साझा है। तुम कब से जानती थी भाई साहब को? 5 साल से, 7 साल से? मैं उनकी गोद में बड़ी हुई हूँ, उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है मैंने, उनके बाजू पर चढ़कर दुनिया के रंग देखे हैं। तुम कितनी मर्तबा मिली हो भाई साहब से? मेरा कोई दिन उनसे बात किए बगैर, उनसे फरमाइश किए बगैर, उनसे लड़ झगड़ कर, अपनी मर्जी किए बगैर नहीं गुजरता था। उनकी यादें, उनकी बातें, उनका मुस्कुराता चेहरा, उनकी शरारत से चमकती आंखें, हवेली के एक एक कोने से जुड़ी बचपन से लेकर अब तक की यादें। यहाँ यहाँ उसने रूंधे गले से नमकीन गोला उतारते अपने सीने के दाएं जानिब इशारा किया था, उंगली रखकर। यहाँ सुइयां चबोती है मिराल, बहुत तकलीफ होती है। उसकी लहू रंग आंखों से आंसू बगावत कर गए। इतनी बहादुर लड़की को यूं टूट कर बिखरता देख मिराल साकित हुई। मासा ऐसी नहीं थी, लेकिन भाईसा के बाद से चिड़चिड़ी हो गई हैं। वो आज तक यकीन नहीं कर पाई कि उनका लाडला मिजान अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन हमें जीना है मिराल, हमें जीना है। रोकर, खुद को अजियत में रखकर, भाईसा की मौत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते नहीं, भाईसा से जुड़ी खूबसूरत यादों को मताए हयात की तरह सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए उसने बेदर्दी से अपने दोनों गालों के आंसुओं को रगड़ कर पोंछा। तो मिराल जब्त होती बेसाख्ता उससे लिपट कर फूट फूट कर रो दी। तुम मेरे भाईसा की सबसे खूबसूरत निशानी हो मिराल। मेरे भाईसा तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, तुम्हारी ढेरों बातें करते थे वो। उनके ज़िक्र में, हर फिक्र में तुम थी। मैं उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी का नासूर नहीं बनने दूंगी। उन्हें कतई अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारा खुद को अजियत देना। अपने भाईसा के लिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों के रंग भरना चाहती हूँ, बहुत सारे खुश रंग, जिसे तुम्हें इन यासियत की आकाश बेल से अपने वजूद को आज़ाद करके कशीद करना है। आंखें मीच कर मजीद आंसुओं को बहने से रोकते वो मुसम्मम इरादा बांध रही थी। और मकसद के लिए मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है भाईसा। पूरी तरह मगरिब की आगोश में जा छुपे सूरज की नहीफ किरणों को अपनी जलती आंखों में उतारती वो तसव्वुर में बहरान से मुखातिब हुई थी।